Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students. Today we read chapter 11 our clothes for class 3rd EVS. आज हम कपड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में आज हम सिर्फ कपड़े ही पढ़ेंगे, मतलब कपड़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जेंट्स कैसे कपड़े पहनते हैं, लेडीज़ कैसे कपड़े पहनती है, इवन कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं और दूसरे राज्य के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत सारा कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाउ डू यू ड्रेस फॉर अ पार्टी? जब आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप कैसे तैयार होते हो? वी वियर द बेस्ट क्लोथ्स टू गो फॉर अ पार्टी। हम हमारे जितने भी क्लोथ्स है उसमें से सबसे बेस्ट क्लोथ्स लेते हैं, बेस्ट कपड़े लेते हैं पार्टी में जाने के लिए, है ना। क्लोथ्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जो क्लोथ्स है, जो कपड़े हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो, अगर हमें कहीं भी जाना है, किसी फंक्शन में जाना है ना, तो हम वैसे कपड़े पहनते हैं। अगर हमें किसी नॉर्मल फंक्शन में जाना है, छोटे मोटे फंक्शन में, तो हम कोई नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं। अगर किसी खास की मैरिज में या किसी खास के फंक्शन में जाना, तो हम हमारे सबसे वाले बेस्ट कपड़े पहनते हैं। मतलब हमें कई बार आप लोगों ने सोचा होगा, मम्मा या पापा हर जगह जाने के लिए एक अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। नॉर्मल पहनावा सबका सेम होता है, लाइक सलवार कुर्ता साड़ीज, बट जब वो कहीं जाते हैं तो वो अलग, अगर मैरिज में जा रहे हैं तो उनके कपड़े अलग तरह के होते हैं, है ना। तो मतलब इस तरह से अलग अलग कपड़े पहनते हैं। द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। आपको पता है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन हर स्टेट्स के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। मतलब जैसे जिस तरह से अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसी तरह अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर वेरियस ओकेजन। हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े कब पहनते हैं, अलग अलग फंक्शन या पार्टी के लिए। द रेंज इन द क्लॉथ्स ऑफ इंडिया शोज द डिवर्सिटी इन द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट। जो हमारे कपड़ों का पहनावा है या जो हम कपड़े पहनते हैं, वो अलग अलग स्टेट का कल्चर, अलग अलग स्टेट की संस्कृति दिखाता है। मतलब हमारे कपड़े हमें एक दूसरे से अलग भी बनाते हैं, एक दूसरे स्टेट से अलग बनाते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने सलवार कुर्ता पहना है, तो मुझे, या पंजाबी बोल रही हूँ, तो सब कहेंगे ये तो पंजाब से आई है। अगर मैंने हरियाणवी कपड़े पहने हैं तो वो हरियाणा से हो जाएगा। तो मतलब स्टेट वाइज भी कपड़े लोग ज़्यादा पहचानते हैं और स्टेट वाइज लोग कपड़े कपड़े पहनते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे राज्य की कल्चर, हमारे राज्य की संस्कृति दिखाते हैं। ओके, लेट अस नाउ मूव अहेड टू लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन क्लोथ्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं और हमारे इंडियन क्लोथ्स, हमारे इंडियन कपड़ों के बारे में और अधिक जानते हैं। क्लोथ्स ऑफ वुमेन एंड मैन इन आवर कंट्री। अब हम हमारी कंट्री के वुमेन और मैन के कपड़े पहनने वाले हैं। आवर क्लॉथ इन ईच स्टेट डिफर बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक। हमारे स्टेट के, मतलब हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। देखो, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे राजस्थान में लोग घाघरा चोली या कुछ ब्लाउज वगैरह पहनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब के लोग भी ऐसा ही पहनते होंगे, है ना। तो हर स्टेट के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग कपड़े पहनने की वजह भी क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, एक तो उनकी संस्कृति और उनका पहनावा। दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। और तीसरा है ओकेजन लाइक फेस्टिवल, मैरिजेस एंड अदर। ओकेजन हो गया, जैसे फेस्टिवल हो गया, त्योहार हो गया, शादी होगी या कुछ और फंक्शन हो गए। तो देखो, एक तो लोग अपनी संस्कृति, अपनी मतलब सभ्यता से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं। दूसरा होगा कि मौसम के अकॉर्डिंग। मान लो हमारे यहाँ पर गर्मी है और जम्मू कश्मीर वाली साइड ठंड है ना, तो लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। और एक हो गया कि पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग। वुमेन्स वियर, वुमेन्स क्या वियर करती है? साड़ी एंड ब्लाउज इज द ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ इंडियन वुमेन। जो हमारी भारतीय वुमेन है, भारतीय नारी है, उनका पारंपरिक पहनावा क्या है? ट्रेडिशनल पारंपरिक पहनावा क्या है? साड़ी और ब्लाउज। देखो, अगर कोई ट्रेडिशनल फंक्शन होता है ना, या लाइक कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई भी लेडीज है या कोई है, तो उसको सबसे पहले जो उसकी ड्रेस होती है, या हम कह सकते हैं जो उसका पहनावा होता है, वो साड़ी होती है। क्योंकि साड़ी हमारे इंडियन वुमेन की ट्रेडिशनल आउटफिट है, ठीक है। तो साड़ी और ब्लाउज हमारे इंडिया की इंडियन वुमेन है ट्रेडिशनल आउटफिट है। हाउ एवर वुमेन ऑफ डिफरेंट रीजन वेयर दिस
वेयर देयर साड़ीज इन डिफरेंट स्टाइल। बट क्या होता है कि साड़ी सभी औरतें पहनती है, बट अलग अलग क्षेत्र में रहने वाली औरतें अलग अलग तरह से स्टाइल से साड़ी बांधती है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 पिक्स दी हुई है और सभी ने ही साड़ी वियर की हुई है, बट सभी का साड़ी पहनने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो हमारे इंडिया की ट्रेडिशनल आउटफिट क्या है, वुमेन की साड़ी, बट साड़ी को लोग जो लेडीज है वो अलग अलग तरीके से वियर करती हैं। नाउ डेज वुमेन प्रेफर टू वियर सलवार कमीज और जीन्स एंड टॉप्स ऑफ एज डेली वेयर। बट आजकल की जो लेडीज है वो क्या प्रेफर करती है, सलवार कमीज पहनना और जीन्स टॉप पहनना डेली यूज करती हैं, मतलब डेली में वो सलवार कमीज और जीन्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। द ट्रेडिशनल आउटफिट वॉर्न बाय वुमेन इन। अब यहाँ पर आप अलग अलग स्टेट की वुमेन का अलग अलग पहनावा देख सकते हैं। लाइक पंजाब है तो पंजाब की औरतें क्या पहनती है, सलवार कमीज और दुपट्टा। हरियाणा में घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी। असम में मेखला चादर। कश्मीर में फिरन। फिरन क्या होता है बच्चे, फिरन एक तरह का कह सकते हैं कि लॉन्ग कुर्ता होता है और उसके ऊपर एक और कुर्ता होता है जो पैरों तक होता है। ये फिरन जम्मू एंड कश्मीर में पहना जाता है, जो लेडीज और जेंट्स दोनों ही वेयर करते हैं। राजस्थान में घाघरा ब्लाउज एंड ओढ़नी। केरला में मुंडू एंड ब्लाउज। मुंडू होता है ये कपास के कपड़े से बना होता है, उसको रंगीन करके और बुनाई करके बनाया जाता है। ये जैसे जिस तरह से धोती होती है उसी तरह से होता है ये। तो ये मुंडू और ब्लाउज पहनती है। मैन वियर, अब हम पढ़ेंगे मैन क्या वेयर करते हैं। धोती एंड कुर्ता इज द ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ इंडियन मैन। देखो जिस तरह से ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर वुमेन साड़ी है, उस तरह से ट्रेडिशनल आउटफिट मैन की क्या है, धोती और कुर्ता। नाउ डेज आजकल मैन वेयर शर्ट्स एंड ट्राउजर एज डेली वेयर। आजकल मैन क्या पहनते हैं, ज़्यादातर शर्ट और पैंट यही पहनते हैं, है ना। दे ऑल्सो वेयर कुर्ता पैजामा, और जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कुर्ता पजामा पहनना भी पसंद करते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल आउटफिट वॉर्न बाय मैन इन। अब देखो हमने लेडीज़ का पढ़ा, वुमेन का पढ़ा कि वो अलग अलग स्टेट में कौन कौन से कपड़े पहनने जाते हैं। तो अब हम जेंट्स का देखेंगे कि वो अलग अलग स्टेट में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। राजस्थान के लोग चूड़ीदार कुर्ता और अंगरखा पहनते हैं। अंगरखा ये कुर्ता जो होता है इनको अंगरखा बोला जाता है। चूड़ीदार कुर्ता और जैकेट। गुजरात में चूड़ीदार कुर्ता और जैकेट। तमिलनाडु में लुंगी और शर्ट। केरला में मुंडू और शर्ट। बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में धोती कुर्ता और मॉडर्न ड्रेस। आजकल मॉडर्न ड्रेस में क्या पहनते हैं जेंट्स, ट्राउजर और शर्ट। सम मैन वियर अ कैप और अ टर्बन। देखो कुछ लोग अपने सिर पे कैप पहनते हैं या फिर टर्बन पगड़ी बांधते हैं। कैप्स कैन बी डिफरेंट स्टाइल। आपको पता है कैप पहनना भी अलग अलग तरीके की कैप पहनने जाती है। ये नहीं है कि सभी एक ही तरह के कैप पहनते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कैप पहनते हैं। गुजरात के लोग गांधी कैप पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड कैप होती है, उनकी जो कैप होती है वो अच्छी होती है, कैप कढ़ाई की होती है उन पे। जो हिमाचल प्रदेश के लोग कैप पहनते हैं उन पे कढ़ाई होती है, ठीक है। और कश्मीर के लोग पहनते हैं फर कैप, जिसपे फर लगी रहती है। सिमिलरली इसी तरह से टर्बन आर वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल। अलग अलग तरीके से पगड़ी भी बांधी जाती है सिर पे। जरूरी नहीं है पगड़ी सिर्फ सरदार लोग ही पहनते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग भी पगड़ी पहनते हैं। जैसे हरियाणा के लोग ये पहनते हैं जो साफ ऊपर करके ये बांधी होती है। पंजाब के लोग पगड़ी पहनते हैं और राजस्थान के लोग भी ये इस तरह के पगड़ी पहनते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लॉथ। व्हाट डू मैन एंड वुमेन प्रेफर टू वियर दिस डेज। आज के ज़माने में आदमी और मैन और वुमेन ज़्यादा पहनना क्या पसंद करते हैं। मैन वियर शर्ट, जीन्स, जैकेट, टाइज, कोट्स एंड अदर, यही सब कपड़े पहनते हैं। और वुमेन क्या पहनती है, स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, टॉप, जीन्स, स्कार्फ और अन्य। क्लोथ्स दैट वी शुड प्रेफरली वेयर। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं है कि उसने जीन्स पहनी हुई है तो हमें भी जीन्स पहननी है, उसने स्कर्ट पहनी है तो हमें भी स्कर्ट पहनी है। हमें अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर कंफर्टेबल क्लॉथ। हमें हमेशा वैसे कपड़े ही पहनने चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो। ये ना हो कि हम शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे हैं बट हमें उठने बैठने या चलने में प्रॉब्लम हो, हम उसमें सहज ही महसूस ना करें, कंफर्टेबल ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे फैशन का। तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हों। यू शुड वियर कॉटन क्लॉथ टू कीप योर बॉडी कूल।
अगर आपको अपनी बॉडी को ठंडा रखना है तो यू शुड वियर कॉटन क्लॉथ, यू शुड वियर क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ। हमें हमेशा साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। ओके, तो अब देखो हमने काफ़ी कपड़ों के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको इस चैप्टर में पता चल गया कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया है। क्लोथ्स हमारे कल्चर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्लोथ्स की वैरायटी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, और ट्रेडिशनल आउटफिट इन वुमेन, ट्रेडिशनल आउटफिट इन मैन। ओके, और न्यू जो आजकल के लोग जो पहनना पसंद कर रहे हैं मॉडर्न क्लॉथ्स, तो हमने सबके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो शुड यू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, गुड बाय।